मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन बयानों की जो सुर्खियां बटोर लेते हैं। जब कोई मुख्यमंत्री मंच से ये कहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो विपक्षी भले ही इसे विवादास्पद कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसे राहत और सुरक्षा का प्रतीक मानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान किसी गुस्से या व्यक्तिगत भावना से नहीं आया है। यह उन लोगों के लिए है जो बार बार समाज, कानून और व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यह बयान उन अपराधियों और दंगाइयों और माफियाओं के लिए है जो लोकतंत्र की भाषा नहीं, सिर्फ शक्ति की भाषा समझते हैं। यह लोकतंत्र में जहां कानून, संवाद और चेतावनी को कई बार कमजोरी समझा जाता है, वहां कभी कभी शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। और यही सोच है जिसकी नींव पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति खड़ी है। उत्तर प्रदेश में कानून अब आंखें नहीं मूंदता, सीधे कार्रवाई करता है। जब 2017 के चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा से कहा था कि अगर तुम दंगे करोगे तो आतंक फैलाओगे, बहन बेटियों को छेड़ोगे, तो याद रखना कटोगे तो बटोगे। तब उस बयान ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब जो अपराध करेगा वह सजा पाएगा, बिना किसी जाति, धर्म या राजनीतिक पहचान की ढाल के। यह बयान किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं था, यह उन कट्टरपंथियों, दंगाइयों और अराजक तत्वों के लिए था जो बरसों से कानून का मजाक उड़ाते रहते थे। योगी ने उस बयान से साफ कर दिया कि यह सरकार सिर्फ शासन नहीं, सुरक्षा का भी वादा करती है। इन बयानों को योगी सरकार ने सिर्फ बोलकर नहीं छोड़ा, इन पर पूरी नीतिगत रणनीति बनी। प्रदेश भर में गुंडों और माफियाओं पर बुलडोजर चला। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े नाम जो दशकों से कानून के ऊपर बैठे थे, सलाखों के पीछे हैं या सिस्टम के शिकंजे में नष्ट हो चुके हैं। अतीक अहमद भी अब वहां जा चुके हैं जहां उनकी जगह थी। मुख्तार अंसारी भी वहीं पहुंच चुके हैं। हजारों करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि जनता ने पहली बार महसूस किया कि राज्य उनके साथ खड़ा है, ना कि अपराधियों के साथ। ये सरकार जनता की है, तो सरकार जनता के साथ है, ना कि अपराधियों के साथ। प्रदेश में जो भय का माहौल था वह पूरी तरह से बदल गया है। अब अपराधी भागते हैं और ईमानदार लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है मेरी इस खबर से लोगों को मिर्ची लग जाए, लेकिन सच है और सच कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। विपक्ष ने इन बयानों पर खूब सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह भाषा लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह लोकतंत्र था जहां महिलाएं घर से निकलने से डरती थीं? क्या वह लोकतंत्र था जहां माफिया थानों में पुलिस अफसरों को धमकाते थे? जनता को जवाब चाहिए और योगी सरकार ने जवाब दिया, लेकिन शब्दों में नहीं, काम से दिया। इन बयानों के पीछे की भावना वही है जो हर जागरूक नागरिक के भीतर होनी चाहिए। सुरक्षा, न्याय और डर मुक्त समाज का निर्माण। आज उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में है। अपराध दर में गिरावट आई है, निवेशक आ रहे हैं, देश विदेश की कंपनियां विश्वास जता रही हैं। और ये सब तभी संभव हुआ है जब कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ है। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो ये न कोई गाली है, न कोई धमकी है। यह उस नीति की घोषणा है जो अपराधियों को सीधे संदेश देती है कि अब न तो माफी मिलेगी और ना ही छूट। और जब वो कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो ये चेतावनी उन ताकतों को है जो देश को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं और निर्दोषों को डराना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज, यही सोच,
यही रणनीति आज उन्हें सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासक, एक निर्भीक राष्ट्रभक्त बनाती है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अब सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, विकास की, विश्वास की और व्यवस्था की भाषा। अगर यह शैली कुछ लोगों को सख्त लगती है तो उन्हें यह समझना होगा कि जो शासन को कमजोर समझते हैं वो सिर्फ बातों से नहीं मानते हैं, उन्हें कानून का डंडा भी समझाता है। और यही है योगी आदित्यनाथ की पहचान। बात भी करते हैं और जरूरत पड़े तो काम भी ऐसा करते हैं कि भूत भी सीधा हो जाए। हो सकता है मेरी इस खबर से आप लोगों को मिर्ची लगे तो थोड़ा सा नमक और मिला लेना, स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन बात वही कहूंगा जो सच होगी, जो जनता के हित की होगी, मेरे सब्सक्राइबर की होगी। तो महाराज, प्रभु, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हम इस तरह की